नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में इन्वेस्टोनॉमिक। तो आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। ये शेयर ने ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 300% का शेयर ने जंप दिखाया है पिछले एक वर्षों में। तो हम समझेंगे क्या कारण रहा है, कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो चलिए कुछ फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुआ था 1973 में। अगर देखें जो जून क्वार्टर उनका एंड हुआ था लास्ट ईयर FY20 का, उस टाइम पे इनकी बैलेंस शीट में लगभग 54,400 करोड़ का डेट था, यानी लोन था। जो डेट उन्होंने रिड्यूस करके 30,000 करोड़ पे ला दिया जो फर्स्ट क्वार्टर एंड हुआ है FY21 का। और साथ में कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है कि ये फर्दर अपने डेट को रिड्यूस करेंगे बिटवीन 15 to 20,000 करोड़। सेम टाइम कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 8,000 करोड़ का कैपेक्स एक्सपेंडिचर करने वाले हैं करंट फाइनेंशियल ईयर्स में। और देखें जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो नेट प्रॉफिट रहा है Q1 में, वो लगभग 3,900 करोड़ का प्रॉफिट रहा। अगर हम उसको YOY से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में उन्होंने लगभग 1266 करोड़ का लॉस शो किया था। तो आप देख सकते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है। साथ में जो इनकी भिलाई स्टील प्लांट है वो एक मेजर रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर रहा है, लगभग 5500 करोड़ का रेवेन्यू वहां से आया है। और वो यूनिट का ओवरऑल परसेंटाइल में कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 24% का कंट्रीब्यूशन रहा है भिलाई स्टील प्लांट का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे क्या रीजन रहा है इस रोबस्ट परफॉर्मेंस का, कैसे इन्होंने अपना डेट रिड्यूस किया है। तो देख पहले समझते हैं कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मेटल इंडेक्स जो रहा है हमारा, उसने कैसे परफॉर्मेंस किया है। तो लेफ्ट साइड में निफ्टी मेटल इंडेक्स है, साथ में हमारा राइट साइड पे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो देखिए सितंबर लास्ट ईयर में जो सेल था उसका शेयर लगभग 38 to 39 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था। उसने ऑल टाइम हाई 150 का मारा हुआ है और अभी 120-118 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। साथ में आप देखें तो एक तरफा रैली हमने निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी देखा हुआ है। अब समझते हैं कि क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से सेल्स का रोबस्ट परफॉर्मेंस रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टील या कोई भी कम्युनिटी प्राइस होती है ये ग्लोबल ड्रिवन प्राइस होती है। यहाँ पे आप लोकल लेवल पर प्राइस डिसाइड नहीं करते, चाहे वो मेटल हो, स्टील हो या फिर गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम हो। सो अगर देखें पिछले एक सालों में स्टील का जो प्राइस रहा लगभग 90% का उसमें सर्ज आया। और रीजन ये रहा है कि चाइना जो अभी तक एक्सपोर्टर रहता था वो आज की डेट में नेट इंपोर्टर हो गया। अब समझते हैं इसका ये कैसे हुआ। चाइना में जो पोस्ट कोविड रहा है वहाँ पे स्टील और मेटल की डिमांड बहुत ह्यूज हो गई है, क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी में कोई स्लो डाउन ना है बिकॉज ऑफ कोविड। जिसकी वजह से अगर आप देखें तो चाइना हैज़ बिकम द नेट इंपोर्टर ऑफ स्टील। अब इसके रिलेटिव रीजन भी है। लास्ट 10 ईयर्स में देखें तो देयर वाज नो न्यू कैपेक्स, कोई नया एक्सपेंडिचर या नया प्लांट नहीं आया स्टील सेक्टर में। नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल अक्रॉस द ग्लोब कहीं कुछ नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। सेल के पास एक एडेड एडवांटेज है, उनके पास उनका खुद का कोल ब्लॉक्स या कोल लिंकेज है जो यूज होता है उनके प्लांट को रन करने के लिए। और ये यहाँ पे इनको कॉस्ट एडवांटेज देता है इन कंपैरिजन टू JSW स्टील या JSPL रहे ऐसी कंपनी के कंपेयर में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये एडवांटेज है। साथ में देखें जो आखिरी पॉइंट है, यूएस और चाइना में जो ग्रोथ और कंज्यूमर डिमांड रहा वो काफ़ी रोबस्ट रहा है। इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, बहुत सारे $1 ट्रिलियन के पैकेज लाए हैं। यूएस ने तो लगभग 2 से 3 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज लाया, जिसकी वजह से वो अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करेंगे। सो ओवरऑल स्टील और साथ में मेटल की डिमांड तो काफ़ी रोबस्ट लगती है, और साथ ही साथ जो प्राइस रहेगा, प्राइस पावर रहेगा, वो इन कंपनियों के पास कंटिन्यू रहेगा। अब बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट लाइंस की। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑफर करती है, प्लस डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में ऑपरेट करती है। सो इस पे हम ज़्यादा पॉइंट नहीं, जिस पे ज़्यादा समय नहीं देंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो बात करते हैं 3 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो लास्ट 3 ईयर्स देखें तो कंपनी ने रिलेटिवली म्यूटेड परफॉर्मेंस दिया है व्हेन वी कंपेयर विद द सेक्टर। लेकिन पिछले 2 वर्षों का परफॉर्मेंस देखें तो इन्होंने सेक्टर को तो बीट किया ही किया है, साथ में सेंसेक्स बीट हुए हैं। 1 ईयर में इन्होंने देखे सेक्टर को काफ़ी
पीछे छोड़ दिया इन्होंने। 278% का स्टॉक ने जंप लगाया, वेरस जो सेक्टर रहा है उसमें 94 या 95% का ही ग्रोथ आया। लास्ट 6 मंथ में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। जो स्टॉक ने रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को लगभग 117% दिया है, और जो सेक्टर ने जो रिटर्न दिया है वो 95% दिया है। सेंसेक्स तो काफ़ी पीछे ही रह गया है। अब समझते हैं ये रिटर्न या इतना अच्छा परफॉर्मेंस का क्या रीज़न रहा है। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल है। अगर हम देखें जो जून क्वार्टर का कंपेयर हमने मार्च क्वार्टर से किया है, तो यहाँ पर रेवेन्यू 11% से डिप हुआ था बिकॉज ऑफ द कोविड। जो इनके मैक्सिमम प्लांट थे वहाँ पे गवर्नमेंट ने इनको बोला था कि आप ऑक्सीजन सप्लाई करें, बिकॉज देयर वाज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन इंडिया कोविड की वजह से। तो जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू डिप हुआ। लेकिन अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 6.7% से ग्रो हुआ। इनका इंटरेस्ट पे आउट है उसमें देखिए 6.9% का रिडक्शन है। जो 540 करोड़ का हुआ करता था वो अब 503 करोड़ हो गया। कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट प्रॉफिट देखें, जो 3400 करोड़ का होता था वो बढ़ के अब 3800 यानी 3900 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो गया। यानी उसमें भी 12% का इन्होंने ग्रोथ दिखाया। और सबसे बेस्ट पार्ट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें इनका, वो 26% से बढ़कर 31.8% हो गया। हमें भूलना नहीं चाहिए कि बहुत सारे जो इनके प्लांट थे वो एक्चुअल प्रोडक्शन स्टील का नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद इनका जो प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा है वो 31.8% रहा है। अब बात कर लेते हैं Q1Q एंड YOY जो क्वार्टरली बेसिस पे जो उन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया हुआ। अगर हम देखें जून क्वार्टर का YOY से कंपेयर करें तो लास्ट ईयर जून क्वार्टर में महज 9000 करोड़ का रेवेन्यू दिया था, जिसके कंपेयर में इन्होंने Q1 FY21 में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू दिया, यानी डबल से भी ज़्यादा का रेवेन्यू दिया है। और बेस्ट पार्ट आप देखिए, जहाँ पे इन्होंने लॉस शो किया था 396 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, वहाँ पे जून क्वार्टर में 6,500 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कंपनी ने कितनी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अपना परफॉर्मेंस इम्प्रूव किया है। अब इंटरेस्ट पे आउट अगर आप देखें, जो 886 करोड़ था लास्ट ईयर जून क्वार्टर में, वो रिड्यूस होकर 503 करोड़ हो गया है। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे प्रॉफिट देखें तो जून क्वार्टर FY20 में जहाँ पे इन्होंने 1200 करोड़ का लॉस किया था, वहीं पे इन्होंने 3,897 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ है। सो जिसकी वजह से जो प्राइस रिफ्लेक्शन है वो स्टॉक प्राइस में भी दिखता है, कहाँ 40 रुपये का शेयर और कहाँ आज 120 रुपये का शेयर हो गया महज 1 सालों में। अब बात करते हैं ये 12 महीने का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है FY20 का विथ FY21 का कंपैरिजन का। तो हम देखें जो FY21 में रहा है, उन्होंने 12% से अपना जो नेट सेल्स उसको ग्रो किया है। बट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, वहाँ पे इन्होंने 24% का ग्रोथ लाया है। जो 10,215 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता था, वो बढ़ के लगभग 12,700 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, जो 16.57 होता था वो बढ़ के 18.43% तक का हो गया है। सो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स में, हाँ एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना भूल गया, जो इंटरेस्ट पे आउट था इनका, जो FY20 पूरे 12 महीने में जो उन्होंने इंटरेस्ट पे आउट किया था और लगभग 3486 करोड़ पे किया था, जो रिड्यूस होके 2817 करोड़ हो गया, जिसकी वजह से इनका ओवरऑल कंसोलिडेटेड प्रॉफिट काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो कंपनी ने बहुत इफेक्टिवली अपने सेल्स को बढ़ाया, साथ में अपने प्रॉफिट को बढ़ाया। उस प्रॉफिट से इन्होंने अपना डेट भी रिड्यूस किया, जिसकी वजह से ओवरऑल इनका प्रॉफिट काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। अब बात करते हैं मार्जिन की। तो मैं जून क्वार्टर लास्ट ईयर की बात नहीं करूँगा क्योंकि कोविड था, लेकिन आप सितंबर से अगर देखें, जहाँ पे इन्होंने 11% का इनका OPM था, वो बढ़ के क्वार्टर जून क्वार्टर एंड में इन्होंने 31.8% का OPM दिया, जिसकी वजह से ओवरऑल जो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है, चाहे वो एबिटा लेवल पे रहा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। और कंपनी ने जो ग्लोबली स्टील की प्राइस जो सर्ज हो रही थी उसको मोनेटाइज किया इन्होंने। एवरी फोर्टनाइटली अपने कंज्यूमर को वो जो प्राइस था, हायर प्राइस उन्होंने पास किया, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। अब बात करते हैं कंपनी का ग्रोथ कैसा रहा है। तो लास्ट 1 ईयर में जो इनका नेट सेल्स ग्रोथ रहा है वो 12% का रहा है, लेकिन आप नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखिए उसमें 50% का ग्रोथ आया हुआ है, जो काफ़ी
ट्रिमेंडस परफॉर्मेंस रहा है। 5 सालों में 12% का सेल्स ग्रोथ आया और नेट प्रॉफिट देखिए 24% से ग्रो हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, क्योंकि स्टील सेक्टर में इस तरह का परफॉर्मेंस आना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ फाइनेंशियल रेशियोज की। सो मार्केट कैप इनका 58,000 करोड़ है। अगर आप देखें नेट डेट टू इक्विटी 0.8%, ये कोई इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजमेंट ने नहीं सोचा होगा कि उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8% में आ जाएगा। दिस इज रियली रिमार्केबल परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आरओसी देखें 10.8% हो गया, आरओई 9.1 पे आ गया है। पी आप देखिए 14.1 है। प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी काफ़ी रिजनेबल है, 1.3 पे है। पीजी देखें अगर आप तो 0.3% है, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। डिविडेंड यील्ड 0.7% पे है। सो दोस्तों, ये काफ़ी डिटेल एनालिसिस था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।